हेलो स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं आज हम क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल, केमिकल काइनेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या है जी। पढ़ेंगे हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़े। क्या पढ़े? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़े हमने। INTEGRATED इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। इन गैस फेज ये हो गया जी। अब इक्वेशन किस टाइप की है? सपोज ए कोई रिएक्टेंट है गैस फेज का, वो ब्रेक हो गया दो प्रोडक्ट में, बी गैस प्लस सी गैस जी। ये हो गया क्लियर सर। अब क्या करना है सर हमें? इस टाइप की इक्वेशन के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन प्रूव होकर आएगा वो क्या होगा, इसे याद कर लेना। K = 2.303 अपॉन T log P0 2P0 माइनस PT। ये है जी। क्लियर सर? P0 क्या है? इनिशियल प्रेशर। क्या? इनिशियल प्रेशर। पीटी क्या है जी? प्रेशर आफ्टर टी टाइम। और सर के क्या है? कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? टी क्या है? वो टाइम जिसमें रिएक्शन ये हो रही है, जिसमें रिएक्शन का प्रेशर कुछ से कुछ कंप्लीट वो चेंज हो रहा है। ये बेस 10 था लॉग में सब ये है। अब मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। वो एक बार नहीं 3 बार आया है लास्ट 10 ईयर में। 3 टाइम पूछा गया वो बोर्ड में। मैं इसी टॉपिक के ऊपर मैं वो न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। क्या है जी? अब इसे रब कर दूँ मैं जी। कुछ डाटा के बिन है। वो डाटा क्या है? एक्सपेरिमेंट है कोई, एक्सपेरिमेंट टाइम। उसके बाद जी क्या जी? टोटल प्रेशर ATM इन ATM जी। टाइम इन सेकेंड। 2 एक्सपेरिमेंट करें 1 2। ये कुछ डाटा के बिना इसकी हेल्प से करना हमें। एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट जब शुरू करा उस समय प्रेशर टाइम क्या था? 0 था। क्या था? 0। तो उस पर इनिशियल प्रेशर क्या था जी? 0.4। अब कितनी सेकंड बीत गई? 100 सेकंड बीत गई। 100 सेकंड बाद प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर हो गया जी 0.7 रिड्यूस हो गया, कम हो गया जी सर। ये रिएक्टेंट का प्रेशर दे रखा। किसका? रिएक्टेंट का सर। क्या कर आपको ये क्वेश्चंस है, आपको आइडेंटिफाई करना, आपको कैलकुलेट करना। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वो रिएक्शन क्या है जी? SO2 Cl2
SO2Cl2 गैस स्टेट में, ऊपर भी दिखा सकते हैं। क्या बना जी, SO2 बना और Cl2 बना, दोनों गैसेस। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बने, उसी टाइप की इक्वेशन है। यह कहते हो T इक्वल टू 0 पर प्रेशर 0.4, इनका 0 और T इक्वल टू 100 सेकेंड में कितना हो जाए प्रेशर रिड्यूस हो गया, कितना जी बताओ, कितना बचा 0.7 इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ जो भी है ये है, क्लियर सर। कमी है 0.4 ज़्यादा है 0.7 कम है 0.4 ज़्यादा है जी सर। अब ये हो गया, ये समझा रहे हैं तो इस ढंग से मैंने समझा के पिछले न्यूमेरिकल्स में भी बताया है, यहीं से पता चल जाएगा। और क्या गिवन है, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 4 की वैल्यू 0.6021, ये वैल्यू गिवन मिलेगी log की, जो भी वैल्यू होगी log के जो भी क्वेश्चन आएंगे। अब सब हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, उसमें रखना, किससे आपको क्या निकालना, रेट कांस्टेंट के निकालना है, क्या है T है यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखो आंसर, शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, कर रहे जी। अब देखना T क्या है यहाँ 100 सेकेंड, के रेट कांस्टेंट क्वेश्चन मार्क, P0 क्या है जी 0.4, PT क्या है जी 0.7, रखो जी। क्या वी नो दैट, क्या नो दैट, क्या जानते हैं हम, K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 log P0 अपॉन 2P0 माइनस PT, रखो जी। फार्मूला था T 2.303, T की जगह 100 लोग क्या रखूं 0.4 और 2 की 0.4 से मल्टीप्लाई करो, बताओ 0.8 माइनस 0.7 क्या बचा 0.1, कर दूं यही 8 में से 7 0.8 में 0.7 घटाया 0.1 बचा, 0.1 पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, log 4 डायरेक्ट वैल्यू रखोगी K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 इंटू log 4 की वैल्यू 0.6021, इसकी मल्टीप्लाई करी दोनों की 1.38 इंटू 10 टू पावर -2 सेकेंड इनवर्स, आंसर ये आया इसका। कर लेना ऐसे ही हो जाएगा, यस। हटा मुझे साफ करूं, मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा बिल्कुल डिक्टो जी। पॉइंट को लिखवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 2 पॉइंट तक देना आपको आंसर। रब कर दूं, इसे हटाऊं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं जी हम। जी क्वेश्चन है, टाइम फॉर हाफ चेंज फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25 मिनट, व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन। कुल मिलाकर कहानी ये है कि जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है, 50% कंप्लीट कितने मिनट में हो रही है 25 मिनट में, तो कितने टाइम में 99% कंप्लीट हो जाएगी। तो हाफ लाइफ गिवन है, क्या है हाफ लाइफ गिवन है, आंसर गिवन दैट T1/2 T हाफ लाइफ क्या है जी 25 मिनट। क्या निकालना है इससे, के निकालना, क्या निकालना के, सही निकल जाएगा। चलो निकालो, निकालें जी, हाँ बिल्कुल निकालो। कैसे निकालना जी, लो निकालो। फॉर्मूला है हाफ लाइफ का, टी हाफ क्या के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, यस सर। क्या करा 0.693 अपॉन 25, काट दिया, क्या आया 0.02772,
क्या है जी, ये सेकंड, क्या है सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहले ये निकलेगा। अब क्या है, ये दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट हाफ लाइफ निकाल लो या डायरेक्ट इस ढंग से निकाल सकते हैं। ए टू प्रोडक्ट, हाँ जी, टी इक्वल टू 0 पर क्या थी जी 100%, यू 0, कितना बचा जी, टी इक्वल टू 25 मिनट में 50% हो गई तो 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, ऐसे भी कर सकते थे, सही है। अब ए इक्वल टू 100, एक्स इक्वल टू 50, ए माइनस एक्स इक्वल टू 50 रख दो, टी की जगह 25 रखना था तो क्या आना था निकल के, मैंने डायरेक्ट फार्मूले से निकाल दिया के, है ना। केस फर्स्ट के लिए था, दूसरी कंडीशन ए इक्वल टू तो 100 ही है, एक्स इक्वल टू कितना 99% होगी तो ए माइनस एक्स 100 माइनस 99 1, यस सर। अब रखो वैल्यू किसमें, फॉर्मूले में, कौन सा, वी नो दैट क्या नो दैट के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स, बेस 10 टी यहाँ लेंगे जी, के निकालना 2.303 अपॉन क्या है जी, अपॉन 0.02772 इसकी के की वैल्यू आती है अभी, इंटू log 100 अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रखो 1, log 100 की वैल्यू 10 की पावर 2 log 10, यस सर। हाँ देखो जी 2.303 अपॉन 0.02772 log 100 मीन्स 10 की पावर 2 log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1, क्या गया 2.303 अपॉन 0.02772 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करो जी, मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा 2 जो 2 3 6 0 6, क्या हुआ जी लो 4.606 अपॉन 0.02772, काटो फिटो आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा आंसर क्या आएगा जी, आंसर जो भी है निकाल लो, आप खुद निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत जी। क्या आएगा जी 166.16 मिनट, आंसर निकाल लेना, से कर लेना, हो गया जी। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कोई वाली बात नहीं है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड के आया है क्वेश्चन है, कर लेना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्या है जी, हाफ लाइफ पीरियड, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। किसी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ क्या है 60 मिनट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 120 मिनट, मतलब एक 120 मिनट में के बाद कितना अमाउंट, कितने परसेंटेज बचेगा, किसका रिएक्टेंट का, अब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सुन लो कैसे करना है हमें। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एनोड या 100%, सही है जी। हम यहाँ अब देख रहे हैं टोटल गिवन मिनट जितनी भी दे रखी, हाफ लाइफ 60 मिनट है, हाफ लाइफ क्या है, टी हाफ क्या है यहाँ 60 मिनट, बोलो। अब टोटल मिनट कितनी, टोटल मिनट है 120, टोटल टाइम 120 मिनट। हमें क्या निकालनी है,
हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी, क्या निकालनी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, टोटल में से जितने जो हाफ लाइफ का टाइम हो, टोटल टाइम में से हाफ लाइफ को डिवाइड कर दो अपॉन 2, एन की वैल्यू क्या आ गई, 2, एन की वैल्यू क्या आ गई 2, एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब देखो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से देखना, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance left after n half life, after n half life क्या है जी, a नॉट अपॉन 2 की पावर है, a नॉट अपॉन 2 की पावर है। a नॉट क्या है जी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, शुरू में तो 100 ही होगी। तो क्या करें सर, लो ऐसे ही कर दो, 2 की पावर 2 अपॉन 4, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह जाएगा, 4 टाइम रह जाएगा, कितना रह जाएगा 4 टाइम। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 100 अपॉन 4, कितना बची 25%, कितना बचा 25% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का इनिशियल अमाउंट का कितना बचा 25%, ये भी ले सकते हैं 25% ऑफ ए नोट। आंसर क्लियर सर, हो गया जी। और भी बड़े सिंपल न्यूमेरिकल कर लेना आप, है ना, ये एग्जाम में आए हैं न्यूमेरिकल सीबीएसई के, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो डिस्कस करें। एक क्वेश्चन हो रहा था, उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं जी, इसे हटअप कर दूँ जी। भाई हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो जानते हैं आप, एवरेज लाइफ का होगा क्या जी, एवरेज लाइफ का, एवरेज लाइफ का जब क्या दियो, हाफ लाइफ दियो 1.44 इंटू टी हाफ लाइफ दियो, और एवरेज लाइफ पूछ रहा हो तो डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर कर लोगे आप जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।